बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे रिच डैड एंड पुअर डैड के लेसन नंबर 2 के बारे में। वाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। जब रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से अमीर बनने के बारे में पूछा तो रिच डैड ने कहा कि अमीर बनने का बस एक ही सीक्रेट है। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें बस ये ही जानने की ज़रूरत है कि एक एसिड और लायबिलिटी में क्या फ़र्क है। रॉबर्ट ने इनसे पूछा, अगर रिच बनना इतना ही आसान है तो सब लोग रिच क्यों नहीं बन जाते। तो रिच डैड ने कहा, वो सिर्फ इसलिए रिच नहीं बन सकते कि वो एक एसिड और लायबिलिटी में फ़र्क नहीं जानते। रिच डैड ने इन्हें बताया कि एक एसिड और लायबिलिटी में क्या फ़र्क होता है। एसिड वो चीज़ होती है जिससे आपके पास पैसे आते हैं। जैसे आपने घर ख़रीदा और इसे रेंट पर दे दिया, अब हर महीने आपको उसका रेंट मिल जाता है, तो ये एसिड हुआ। लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपसे पैसे लेती है। जैसे आपने घर ख़रीदा और इसे पर्सनली यूज़ किया, हर महीने आपको इसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, गैस का बिल, पानी का बिल, ये सारे एक्सपेंसिव पूरे करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे आपको तो पता ही होगा कि आजकल क्रीम और ओबर जैसी ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक शख्स ने क्रीम में इन्वेस्टमेंट की, इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो क्रीम ख़रीद सके, इसलिए उसके पास जितने भी पैसे जमा थे इससे उसने एडवांस पेमेंट की और मंथली इंस्टॉलमेंट पर कार ख़रीद ली। फिर उन्होंने ड्राइवर रख लिया और वो क्रीम के लिए ड्राइव करता। अब उस शख्स को कोई काम नहीं करना पड़ता, वो ड्राइवर को हर महीने पे करता, इंस्टॉलमेंट भी पे करता और फिर थोड़े बहुत पैसे वो ख़ुद भी कमा लेता है। कुछ ही टाइम में वो गाड़ी भी उसकी हो जाती है बग़ैर किसी काम के। जबकि पुअर के पास इनकम आती है और वो उस इनकम को एक्सपेंसिव के लिए यूज़ करता है। जबकि मिडिल क्लास के पास इनकम आती है तो वो इसे लायबिलिटी के लिए यूज़ करता है। जबकि रिच लोगों के पास एक्सपेंसिव से ज़्यादा एसिड होते हैं। इनके एसिड से जो भी इनकम आती है वो इसे एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करते हैं और बाकी रकम को वो दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारे प्यारे कमेंट दिएगा। अल्लाह हाफिज़।